नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल धैर्य से और लगन से इसको पूरा देखिए, ठीक है। ये ज़रूर आपके इंग्लिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। नया चीज़ तो ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो आपको जैसे दिख रहा है कि हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर फंक्शन। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप जानते ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये मतलब 8 होते हैं, ठीक है। और फिर कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जैसे आर्टिकल, जो कि डिटर्मिनेंट के अंदर ही आ जाता है, यानी एडजेक्टिव के अंदर। और फिर पार्टिसिपल होते हैं जो वर्ब में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 8 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपको पता ही चल गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे आपके साथ। तो आपको ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा है कि वर्ड्स परफॉर्म 4 बेसिक टास्क। यानी जो भी आप वर्ड्स देखते हो, वर्ड्स मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट स्पीच में कितने वर्ड? 8 वर्ड। कौन कौन से? तो वही अभी बताया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो जो वर्ड्स होते हैं, परफॉर्म 4 बेसिक टास्क, यानी वो किसी सेंटेंस में कोई भी 4 काम तो ज़रूर करते हैं, इन्हीं में से कुछ करते हैं। तो दे नाउन, नेम, तो वो नाम हो सकते हैं। मॉडिफाई, यानी ये जो वर्ड होते हैं मॉडिफाई करते हुए दिख जाएंगे सेंटेंस में। एक्सप्रेस एक्शन, यानी ये कोई एक्शन को व्यक्त करते हुए दिख जाएंगे। और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी भी चीज़ की अवस्था बताएंगे। और कनेक्ट, यानी जोड़ने का, कंजक्शन का काम करेंगे, ठीक है। तो नेम का काम कौन करेंगे? तो नाउन, प्रोनाउन। मॉडिफाई कौन करेंगे? एडजेक्टिव, एडवर्ब। एक्सप्रेसिंग एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ये कौन करेगा? वर्ब। और कनेक्ट कौन करेगा? तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है। और मॉडिफाई का काम इंटरजेक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतने काम जो हैं, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड होते हैं 8, ये लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बारी बारी से हम नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है आपके लिए वर्ब, ठीक है। तो वर्ब में आपको दिख रहा है कि वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना। तो हिंदी वाक्य में जिसके पीछे ना आता हो वो अधिकतर क्रिया होती है, ठीक है, जिसमें कोई एक्शन हो, कार्य का होना बताया गया हो। इंग्लिश में कहेंगे एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। तो कंडीशन बताने वाले वर्ड, स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाले वर्ड और एक्शन बताने वाले वर्ड और हैपनिंग बताने वाले वर्ड, ये सारे आपके वर्ब होते हैं, ठीक है। और हर सेंटेंस में एक वर्ब तो ज़रूर होता है, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस की जो पहला चीज़ होता है आपको पहचानना, वो होता है आपको वर्ब। दूसरा होता है सब्जेक्ट पहचानना, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? नाउन, ठीक है। तो नाउन क्या होता है? नाउन एजेंट हो सकता है या डूअर हो सकता है। अगर वो एक्टिव सेंटेंस है, मतलब एक्टिव वॉइस है, तो आपको डूअर मिलेगा। और अगर वो आपका पैसिव वॉइस है तो आपको उसके अंदर नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे एजेंट मिलेंगे, ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन, तो या फिर कह सकते हो कि नाउन क्या होता है? रिजल्ट ऑफ द एक्शन, यानी वर्ब के पीछे जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें हो सकता है नाउन, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि ही इज़ बिल्डिंग ए हाउस, तो ही क्या है यहाँ पे? ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इज क्या है? वर्ब है। और बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आपका वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब है, बिल्डिंग मेन वर्ब है, ये दोनों आपका वर्ब है और दोनों मिला के वर्ब फ्रेज हैं, ठीक है। और ए हाउस क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हाउस एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, ठीक है। अगर हम ना किसी पर्सन में, यानी किसी सेंटेंस में ये प्रश्न करें कि हु डिड व्हाट,
तो हु जो होगा वो आपको सब्जेक्ट देगा और जो वाट होगा वो आपको ऑब्जेक्ट देगा। तो वर्ब से वाट या वूम का रिप्लाई आपको क्या देता है, ऑब्जेक्ट। तो वाट से आपको मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वूम से मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो जो कहाँ से मिलेगा, हु से मिलेगा, ठीक है, कभी कभी वूम से भी मिलेगा। तो अब हम आगे देखेंगे। तो आगे आपके लिए लिखा है कि फादर इज़ क्लीनिंग द मैस, ठीक है। तो मैस क्या होता है, मैस मतलब होता है जैसे भोजनालय की सफाई करना या कोई गंदी चीज़ की सफाई करना। तो फादर इज़ क्लीनिंग द मैस। तो यहाँ पे फादर आपका कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फादर एक कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपके लिए। इज क्लीनिंग आपका वर्ब हो गया और द मास क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये भी नाउन है और वर्ब के बाद आया है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये वर्ब के बाद आया है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और सब्जेक्ट ने जो भी क्रिया किया इसका प्रभाव अगर इस पे पड़ता है तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या काम होता है। इफ़ यू वांट टू ऐड डिटेल डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, तो यू ऐड एडजेक्टिव्स। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, फादर इज़ क्लीनिंग द मास, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर हम इसके अंदर और कुछ डिटेल जोड़ना चाहते हैं और कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में और कुछ डिटेल और डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमने दो एडजेक्टिव लिए, जैसे एग्जॉस्टेड थका हुआ और डिस्गस्टिंग मतलब खराब बेकार, ठीक है। तो अब ये लिखा है जैसे इफ़ यू वांट टू से, अगर आप ये कहना चाहते हैं हाउ द एक्शन वाज परफॉर्म यू यूज़ एडवर्ब। अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक्शन किया जा रहा है, वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए आपको क्या यूज़ कर सकते हो, एडवर्ब। जैसे हम क्यों के लिए एक एडवर्ब होता है, ये यूज़ करेंगे अभी आगे सेंटेंस में। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग स्पेसिफिक डिटेल इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। तो इस प्रकार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव जोड़ना और एक्शन या वर्ब में उसके उसके और डिस्क्राइब करने के लिए, उसको और परफॉर्मेंस अच्छा बताने के लिए हम एडवर्ब को ऐड करते हैं, तो इनको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन काम कौन करता है, तो एडजेक्टिव करता है, और कौन करता है, तो एडवर्ब करता है, ठीक है। तो ये दो मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। तो यहाँ से नीचे से आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। द एग्जॉस्टेड फादर इज क्विकली क्लीनिंग द डिस्गस्टिंग मैस ऑफ द फ्लोर, ठीक है। डिस्गस्टिंग मैस ऑन द फ्लोर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, द फादर इज द फादर इज क्लीनिंग द मैस। अब मैं इसी सेंटेंस में और चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। तो फादर के लिए हमने जोड़ा एग्जॉस्टेड यानी थके हुए। तो ये फादर एक नाउन है और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया और इसके पहले जो द है वो आर्टिकल है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो ये क्लीनिंग है ये एक्शन वर्ब है और इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या जोड़ा, एडवर्ब क्विकली, ठीक है। और ऐसे ये क्या है, मैस ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या जोड़ा, डिस्गस्टिंग, ठीक है। और ये क्या है, ऑन द फ्लोर। तो ऑन द फ्लोर क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन है फ्लोर। तो इन्हें बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब क्लीनिंग का ऑब्जेक्ट कौन है, मैस, और ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, फ्लोर, ठीक है। तो हमने बात की थी कि अगर हम नाउन में या प्रोनाउन में अगर हम उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं यानी उनकी विशेषता बताना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं डिटेल से, तो उसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए
और अगर वर्ब के बारे में बताना चाहते हैं तो एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो व्हेन यू वांट टू से वेयर, व्हेन और हाउ द एक्शन अकर, तो यू यूज़ प्रीपोजिशनल फ्रेज। वही जब आप बताना चाहते हो कि कहाँ, कब और कैसे ये एक्शन हुआ, तो उसके लिए आप प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज़ कर सकते हो। और प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे यूज़ करते हैं, तो अ प्रीपोजिशन यानी एक प्रीपोजिशन चाहिए होता है, और फिर अ नाउन, एक नाउन चाहिए होता है। तो ये आपका क्या था, ऑन प्रीपोजिशन, और ये फ्लोर क्या था, नाउन, और नाउन के पहले क्या था, ये आर्टिकल, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि व्हेन यू, हाँ ये हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यू कैन मेक यूअर स्टेटमेंट even more specific by modifying adjectives with both adverb and adjective. You can make your statement even more specific. अगर आप अपने स्टेटमेंट को या सेंटेंस को और स्पेसिफिक बनाना चाहते हो तो बाय मॉडिफाइंग, तो आपको मॉडिफाइंग करने के लिए मॉडिफाइंग करना है, तो उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, एंड विद बोथ, और एडजेक्टिव के साथ या तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब भी और एडजेक्टिव भी। तो एग्जांपल से देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था आपको कि जो वर्ड होते हैं, ठीक है, जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस में 4 काम करते हैं, ठीक है। तो नेम का काम करना, मॉडिफाई का काम करना, एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग बताना, और कनेक्ट करना। तो एक सेंटेंस में वर्ड जो है ये 4 काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे तो वो शुरू करते हैं। तो ये क्या था, द ब्लू कलर इज़ ब्राइट। तो ये जो कलर क्या है, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है। तो नाउन को हमने मॉडिफाई करना है तो क्या जोड़ा, एडजेक्टिव जोड़ा, ठीक है। तो और वही अगर हम और बताना चाहते हैं नाउन के बारे में तो फिर एक और एडजेक्टिव जोड़ा। तो हमने एडजेक्टिव को विशेषता देने फिर एक और एडजेक्टिव जोड़ा। तो द ब्लू कलर इज ब्राइट में ब्लू क्या है, आपका एडजेक्टिव है, कलर नाउन है, और नाउन की विशेषता ब्लू बता रहा है, और जो ये दोनों के बारे में ब्राइट एडजेक्टिव बता रहा है। तो यानी हम किसी भी स्टेटमेंट में और डिटेल से स्पेसिफिक करने के लिए नाउन को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या जोड़ सकते हैं, खुद एडजेक्टिव या एडवर्ब भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। कैन बिकम हम ऐसे भी बना सकते हैं, द पेल ब्लू कलर, द पेल ब्लू कलर इज अनयूजुअली ब्राइट। तो ऊपर वाला ही सेंटेंस था, हमने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। तो क्या जोड़ा होगा, तो कलर आपका नाउन है, इज वर्ब है। तो कलर जो नाउन है इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने ब्लू एडजेक्टिव ले लिया, फिर हमने ब्लू एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए, विशेषता बताने के लिए हमने पेल ले लिया, यानी फीका। तो फिर ये भी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर इस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव ब्राइट, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब अनयूजुअली, ठीक है। तो यानी हमने देखा कि नाउन को मॉडिफाई करता है वह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है, या वर्ब को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब। तो हमने अभी क्या देखा कि द चेन ऑफ द मॉडिफिकेशन लुक लाइक दिस। तो जो चेन होती है मॉडिफिकेशन करने की वो ऐसी होती है कि नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है दूसरा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब, और एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, करता है। तो हमने देखा कि जो नाउन होता है, नाउन, नाउन में बी मॉडिफाइड बाय, तो नाउन को मॉडिफाई करता है कौन, तो बाय एडजेक्टिव, विच में बी मॉडिफाइड बाय, फिर एडजेक्टिव, एंड विच में बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब, एंड विच मॉडिफाई वर्ब, ठीक है। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना चीज़ें समझ में आ रहा होगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पीच इज द कंजक्शन, और जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है इज कंजक्शन। तो हमने अभी धीरे धीरे सबकी बात करी, हमने थोड़ी बहुत नाउन की बात करी, प्रोनाउन की बात करी, वर्ब की बात करी, फिर हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन की बात करी, प्रीपोजिशन फ्रेज की बात करी,
और अब जो मेन होता है आखिरी का पढ़ने के लिए वो होता है कंजक्शन। तो वही लिखा है, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पीच इज द कंजक्शन विच जॉइन टू क्लोजेज। तो कंजक्शन का क्या काम होता है, दो क्लोजेज को ज्वाइन करना। इसके अलावा दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को, दो सेंटेंस को, इन सब को भी वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, दो वर्ड का मतलब वो एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, उनको भी ऐड करता है, ज्वाइन करता है। अब क्लोज क्या होता है, तो अ क्लोज इज ए ग्रामेटिकल यूनिट विद ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक क्लोज एक ग्रामेटिकल इकाई होती है, यानी ग्रामर की एक इकाई होती है, और उसके अंदर आपको क्लोज में जरूर मिलेगा क्या, एक सब्जेक्ट और उसका एक फाइनाइट वर्ब। ठीक है, कंजक्शन जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बता देते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं ये आपके क्या काम करते हैं, तो जॉइन टू मेन क्लोज, ये दो मेन क्लोज को जोड़ते हैं। मेन क्लोज मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी जो अपने मीनिंग पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हैं और अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं ये फैन बॉय से याद किया हुआ एक कंजक्शन होते हैं, उनसे वो ऐड होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो में। अगला हम देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कनेक्ट ए, तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है क्या करता है, कनेक्ट ए, एस सी का मतलब हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज को टू मेन क्लोज, उसके मेन क्लोज से जोड़ता है, और बाय स्टेब्लिशिंग ए लॉजिकल रिलेशनशिप, और उसके साथ एक लॉजिकली रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, तो इतना काम करता है कंजक्शन। ऐसी लिखा है, बिकॉज आई इंजॉय गुड फिल्म्स आई गो टू जेनेक्स टू रेंट वीडियो। तो यहाँ पे आप देखोगे आई गो टू जेनेक्स टू रेंट वीडियो, ये आपका कोमा के बाद है, और यहाँ पर कोई कंजक्शन से भी ये सेंटेंस नहीं लिखा गया है, तो ये आपका मेन क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज है। और ये बिकॉज एक कंजक्शन है, ठीक है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये इसके पीछे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, यानी ये भी क्लोज है। तो बिकॉज आई इंजॉय गुड फिल्म्स, तो यानी ये मेन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इन दोनों को सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया है। तो ये पूरा एक क्या बनाते हैं, मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन का क्या काम हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ना, या एक इंडिपेंडेंट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज से जोड़ना, या एक मेन क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ने का काम करना, और उनके साथ रिलेशन स्थापित करना लॉजिकली। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने जानी। तो यहाँ पे हम थोड़ा और जानेंगे डिटेल में। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल होता है, ठीक है, यानी जो नाउन होता है और जो प्रोनाउन होता है, इनके मतलब नाउन के पहले आपको आर्टिकल मिलेगा, प्रोनाउन के पहले आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। तो जो नाउन के पहले आर्टिकल मिलता है, तो नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन होता है आपका पर्सन। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी, तो ये सारा आपका नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन को भी हम पूरा डिटेल से आगे की वीडियो में आपको सिखाएंगे। ऐसी प्रोनाउन का क्या काम होता है, तो प्रोनाउन का काम होता है रिप्लेस ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पे प्रोनाउन जो है वो आता है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के बारे में ज़रूर आपको हम आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा मकसद है इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी देना। ठीक है, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन। एडजेक्टिव का काम होता है कि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी क्वांटिटी बताता है। ठीक है, उसके बारे में मतलब डिटेल बताता है। मैंने लिखा कि क्रूक्ड पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन नाउन है, और इसके पहले जो क्रूक्ड लिखा है तो ये आपका एडजेक्टिव है, जो पॉलिटिशियन की को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। ऐसे लिखा लार्ज एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट एक स्थान का नाम है और ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन है तो इसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो लार्ज क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ऐसे लिखा है ब्रोकन ट्रक, तो ट्रक आपका क्या है, नाउन, और उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, ब्रोकन, टूटा हुआ ट्रक, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके डिस्क्राइब कर रहा है, तो यह एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे क्रूक्ड, लार्ज और ब्रोकन, ये नाउन से पहले आए हैं और नाउन के बारे में ही बता रहे हैं, उनकी डिटेल दे रहे हैं, इनको एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, तो डिस्क्राइब अ वर्ब, तो ये एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और एन एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। और एडवर्ब, या एक एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, वर्ब, एडवर्ब और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम आगे की वीडियो में ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे और समझाएंगे आपको कि आप एक सेंटेंस में कैसे एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लिखा है रन क्विकली, तो रन वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है क्विकली। एग्री स्ट्रांगली, एग्री वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है स्ट्रांगली। ज़्यादातर एडवर्ब जो होते हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं अधिकतर। फील वेल, फील वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है वेल। वेरी स्मॉल, हॉट, पिंक, तो स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब वर्ब, एडवर्ब वेरी। पिंक क्या है, एडजेक्टिव, इसको मॉडिफाई कर रहा है हॉट पिंक, तो हॉट क्या है, एडवर्ब। ऐसी फिनिश्ड, मोस्टली फिनिश्ड, फिनिश्ड आपका क्या है, एक तरह से समझ लो एडवर्ब, एडजेक्टिव है सॉरी, तो एडजेक्टिव के आगे मोस्टली क्या है, एडवर्ब, जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। या फिनिश्ड वर्ब भी हो सकता है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आगे आ सकता है उसका एडवर्ब मोस्टली, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ये कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं प्रीसीड से नाउन, नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल द होते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, ठीक है। तो जो ए का प्रयोग होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले आता है, और जो एन होता है ये वोवल्स से शुरू होने वाले नाउन से पहले आता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन में लिखा है कम शॉर्टली बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो अधिकतर ये क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है या तो सेंटेंस के एंड में आता है। एंड सो दैट नाउन्स रिलेशनशिप टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसमें जो नाउन के लिए आया है वो प्रीपोजिशन, वो उसका रिलेशनशिप यानी उसका संबंध अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस के दूसरे पार्ट से उसका रिलेशन बनाएगा, या तो दूसरे नाउन के साथ, दूसरे प्रोनाउन के साथ, दूसरे एडजेक्टिव, एडवर्ब या सेंटेंस कंजक्शन उनके साथ संबंध बनाएगा, ठीक है। अंडर द बेड, तो ये जो अंडर है ये बेड यानी नाउन के पहले आया है, तो ये जो अंडर है ये प्रीपोजिशन है। ऐसे लिखा है अनटिल नून, तो नून एक क्या है, नाउन, नाउन के पहले अनटिल क्या है, प्रीपोजिशन। एंड थ्रू आउट अमेरिका, तो अमेरिका एक नाउन है, उससे पहले थ्रू आउट क्या है, प्रीपोजिशन। ऐसी एक्सेप्ट द मस्टर्ड, मस्टर्ड नाउन है, इसके पहले एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन। ऑफ द पीपल में ऑफ प्रीपोजिशन है, और इन द बेड में इन प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे प्रीपोजिशन। ऐसी लिखा है कंजक्शन, कंजक्शन का क्या काम होता है, कनेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टुगेदर, ये ना सेंटेंस के पार्ट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कंजक्शन दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को, दो एडजेक्टिव, दो नाउन, दो प्रोनाउन, ठीक है, दो एडवर्ब, दो वर्ब, इन सबको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे लिखा है कि वर्ब, वर्ब एक्सप्रेसिंग डूइंग और बीइंग और हैविंग, वर्ब ना किसी काम का होना, करना, किया जाना, ठीक है, ये सब दर्शाता है। और वर्ब की जो पहचान होती है ना वो मेनली वो ये होती है कि चेंज्ड, हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं, हम वर्ब में ईडी जोड़ के या आईएनजी जोड़ के उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने जैसे लिखा है, या फिर पर्सन कर सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग, पर अगर कोई सेंटेंस है उसमें हम वर्ब ढूंढना चाहते हैं तो व्हाट हैपनिंग से भी ढूंढ सकते हैं, और व्हाट इज समवन से ढूंढ सकते हैं, या व्हाट इज समथिंग डूइंग इससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो खासकर जो बी होता है, एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीन, ये आपका लिंकिंग वर्ब होता है, और ये भी वर्ब भी होते हैं, और ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और क्लोज होते हैं। क्लोज में दो हिस्से होते हैं, या तो इंडिपेंडेंट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। फ्रेगमेंट यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पढ़ना होता है, और रन ऑन का मतलब हमें देखना होता है कि सेंटेंस में कोमा कब आएगा,
डैश कब आएगा, फुल स्टॉप कब आएगा। ठीक है, तो इस सब के बारे में आपको बताया। तो अगली वीडियो में हम नाउन से आगे पढ़ेंगे। ठीक है।